जानिए कौन कौन थे भगवान शिव के नाती और पोते। भले ही भगवान शिव अजन्मा और सर्वव्यापक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके नाती पोते भी अमर हो, क्योंकि जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ता है। जाने शिव जी के नाती पोतों को। देवों के देव महादेव को यूं ही नहीं सभी मानते हैं। सर्वे सर्वा गृहस्थ मनुष्यों के लिए अगर कोई त्रिदेवों में से एक आदर्श है, वो है स्वयंभू शिव, क्योंकि एकमात्र शिव ही ऐसे है जिनका भरा पूरा परिवार है। बाकी किसी भी त्रिदेवों में विष्णु और ब्रह्मा जी के पुत्र तक नहीं है, और माँ दुर्गा के श्राप के बाद अब बाकी देवताओं के भी आगे न पुत्र होंगे न हुए हैं। संतान की प्राप्ति के लिए देवों को देवत्व त्यागना पड़ता है और पृथ्वी पर लेना पड़ता है अपना अंशावतार, ताकि मिले संतान का सुख। वहीं शिव जी के न सिर्फ कई पुत्र पुत्रियां हैं, तो एक कदम बढ़ते हुए उनके नाती पोते भी हैं, जो कि उनको दादा नाना तक बना चुके हैं। शिव जी के बहू और पौत्रों के बारे में तो अपने शायद सुन रखा हो, लेकिन नाती पोतों के बारे में नहीं सुना होगा, तो चलिए जानते हैं। अंधक और मंगल, जो कि शिव जी के आंखें बंद रखने और पसीने की बूंद से प्रकट थे, भी शिव जी के ही पुत्र कहलाए। वहीं शिव जी के उदर में रहने के बाद शुक्र मार्ग से निकलने के चलते भृगु पुत्र ऋषि उष्ण भी शुक्राचार्य के रूप में शिव जी के पुत्र कहलाए। गणेश कार्तिकेय की कथा तो सभी को पता है। कार्तिकेय का विवाह देवसेना हुआ था और उनका संतान का नाम केदार और मंदाकिनी थे। गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ था, जिनसे उन्हें शुभ और लाभ तो पुत्र हुए, जो कि शिव जी के पौत्र हुए, तो ऐसे भगवान शंकर दादा बन गए। इतना ही नहीं, गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है, लेकिन नाना और परनाना कैसे बने ये भी जाने। शायद आपने सुन रखा होगा कि शिव जी के एक पुत्री भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। पार्वती जी ने एक बार अशोक वृक्ष से पुत्री की इच्छा व्यक्त की थी और तत्काल ही शिव जी के ही रूप अशोक वृक्ष से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो कि अशोक सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उसी अशोक सुंदरी से ही हुए पुत्र से शिव जी बने थे। नाना धरासल इंद्र के समान तथा धरती के राजा नहुष के साथ अशोक सुंदरी का विवाह कर दिया गया था, जो कि शिव जी का जमाता हुआ इस रिश्ते से, और उनके जो पुत्र हुआ वो शिव जी का नाती हुआ। राजा नहुष के 5 पुत्र और 100 पुत्री। ज्येष्ठ पुत्र का नाम ययाति था और ययाति का वो 5 पुत्र और 100 पुत्री थे, जिससे कि आगे बढ़ते हुए कौरव, पांडव और यदुवंश हुए। ययाति के शुक्राचार्य को दिए एक पत्नी वचन को तोड़ने के चलते शर्मिष्ठा से विवाह करके उसे श्राप मिला था और वो तब बूढ़ा हो गया। तब छोटे पुत्र कुरु ने उन्हें अपनी जवानी दी थी। तो ऐसे शिव जी के नाती पक्ष में कालांतर में हुए थे पांडव और यादव। है ना बहुत ही मजेदार जानकारी। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।